बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। आज हम आप लोगों को डिरिलिस अर्तुगरुल में दिखाए जाने वाले कुछ कबीलों की मुकम्मल हिस्ट्री के बारे में बताएंगे और तारीख में जो कुछ भी इन कबीलों के बारे में लिखा गया है वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा क्योंकि आज की वीडियो बहुत कमाल होने वाली है। उम्मीद है आप लोगों के नॉलेज में बहुत ज़्यादा इजाफा भी होगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाले ऐसी तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने डिरिलिस अर्तुगरुल के सीजन 2 में दुर्गा कबीले के बारे में देखा होगा, जो कि अर्तुगरुल गाजी के मामू अम्मा हाइमा के भाई का कबीला होता है। काई कबीला नौयान के हाथों तबाह होने के बाद वहाँ पनाह ले लेता है। उस कबीले के सरदार का एक बेटा होता है जिसका नाम तैमूर या तुर्किश जबान में तूतकीन होता है, जो बहुत गुस्सेल होता है। उसकी एक सुतीली माँ होती है। आज हम आप लोगों को इस कबीले का तारीखी हवाले से बताएंगे, आया कि यह कबीला सच में है था या एक अफसानवी है। तो दोस्तों, ये कबीला भी ओगोज कबाइल में शामिल था। अगर किसी को नहीं मालूम तो ये बताता चलूँ कि ओगोज कबाइल में 24 कबीले शामिल थे जो कि ओगोज खां की नस्ल में से थे। एक मारूफ मौरख महमूद काशगरी ने अपनी किताब में इस कबीले को 16वें नंबर पर रखा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता गया और नए सरदारान ने इस कबीले को फैलाया बढ़ाया। एक और तारीखदान राशिदुद्दीन हमदानी के दौर में यह कबीला 10वें नंबर पर आ गया। उनका मौक़िफ़ ये था कि यह कबीला ओगोज खां के दूसरे बेटे आया खान से माखूज है, जबकि एक और तारीखदान अबू गाजी ने इस कबीले का जिक्र यलदीर खान यानी कि ओगोज खां के तीसरे बेटे के तौर पर किया था। दुर्गा लफ्ज़ का मतलब है कब्जा करना या ज़मीन बनाना। शायद इसी वजह से इन दोनों तारीखदानों ने यलदीज खां या आया खान का जिक्र किया, क्योंकि इन दोनों ने खूब ज़मीनें बनाई थी। जैसा कि डिरिलिस अर्तुगरुल में दिखाया गया है, यह कबीला अनातोलिया के इलाकों में अपने खेमे लगाकर रहाइश पजीर था और फल फूल रहा था, जबकि एक रूसी मौरख ने भी इस कबीले के मुतल्लिक यही लिखा है कि यह कबीला सल्जोक रियासत के मातहत अनातोलिया और आर्मीनिया के जनूबी इलाकों में रहाइश पजीर था। इस कबीले के लोगों की मादरी ज़ुबान ओगूज तुर्किश ज़ुबान थी, जो कि उनके आबाओ जदाद की ही ज़ुबान थी। जैसा कि ड्रामे में दिखाया गया है, इस कबीले का दीन भी इस्लाम ही था। जो दुर्गा कबीले के लोग तरहाल तुर्किश के तौर पर भी जाने जाते थे। अगर आप इस कबीले की डिटेल में तारीख जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब हम बात करेंगे उमरुलू कबीले की, जिसे आप लोग डिरिलिस अर्तुगरुल के 5वें सीज़न में बखूबी देख चुके हैं, जिसका सरदार बेबुलत साहिब होता है और उसकी 2 बहनें होती हैं, जिनमें से एक इलबिल गाय खातून भी होती है, जिससे अर्तुगरुल गाजी बाद में शादी कर लेते हैं। अब हम आप लोगों को इस कबीले की तारीख के मुतालिक कुछ बताएंगे। दोस्तों, तारीखी तौर पर यह कबीला कई कबीले की ही एक शाख है, जिसने बाद में सल्तनत उस्मानिया के क़याम में बहुत मदद की थी। ये कबीला अर्तुगरुल गाजी के सबसे बड़े बेटे गुंदूज की तरफ माखूज किया जाता है, लेकिन डिरिलिस अर्तुगरुल में इस कबीले के हवाले से तारीख को मसख किया गया है। ये कबीला भी ओगोज खां के कबीलों में शामिल किया जाता है, जो कि अनातोलिया से हिजरत करके बल्कान की तरफ चले गए थे। आज भी इस कबीले के लोग मौजूद हैं, जो कि तुर्की के माया डुगी नामी इलाके में रहाइश पजीर हैं। इस कबीले की भी मादरी ज़ुबान ओगोज तुर्किश है। तारीखदानों ने इस कबीले के मुतालिक ज़्यादा कुछ बयान नहीं किया, अलबत्ता जो कुछ हमारी रिसर्च में हमें मिला आपको सब कुछ बता दिया है। आखिर पे हम बात करेंगे इस ड्रामे के लीडिंग कबीले यानी कि काई कबीले की। इस ड्रामे में आप लोगों ने देखा था कि इस कबीले का सरदार सुलेमान शाह होता है और उसके 4 बेटे होते हैं, सुमुर्तकीन, गुंदोगदो, अर्तुगरुल और दुंदार, जबकि अम्मा हाइमा इन चारों की माँ होती है। अर्तुगरुल की औलाद आगे चलकर सुल्तान उस्मानिया की बुनियाद रखती है। अब हम आप लोगों को बताते हैं कि तारीख इस कबीले के मुतालिक क्या कहती है। दोस्तों, ये कबीला भी ओगूज खां की नस्ल में से था और सबसे ताकतवर कबीला माना जाता था, क्योंकि इस कबीले ने बहुत से बहादुर जवानों को जन्म दिया था। वैसे भी काई लफ्ज़ का मतलब है मजबूत, ताकतवर। तारीख की वसी किताब जामिअल तौरीख में राशिदुद्दीन हमदानी ने भी लिखा है, यह कबीला ओगूज खां के पोतों की नस्ल में से है, जो कि पादरी थे और उसके नाम का मतलब ताकतवर है। लेकिन बाद में सल्जोक सल्तनत के ज़ेरे असर में आकर यह कबीला भी आहिस्ता आहिस्ता मुसलमान होता गया। 1969 में हंगरी के एक नाम नहाद स्कॉलर गियोला स्मिथ ने काई को मंगोल मुसलमान स्कॉलर से माखूज किया है, जिन्हें काई कहकर पुकारा जाता था।
डिरिलिस अर्तुगरुल के तीसरे सीज़न के आखिर में दिखाया जाने वाला हिजरत का वाक़या बिल्कुल तारीख के मुताबिक है, जिसमें अर्तुगरुल और दुंदार के साथ तकरीबन 400 लोगों ने सऊद की तरफ हिजरत की और नेकिया की सरहदों पर रहाइश पजीर हो गए। ये ड्रामा सीरियल भी कई कबीले पर ही है, इसलिए इसमें दिखाए जाने वाले तमाम वाक़यात बिल्कुल तारीख के मुताबिक हैं, इसलिए हमें डिटेल में बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर फिर भी आप लोग इन तमाम कबीलों के मुताल्लिक डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपके नॉलेज में भी थोड़ा बहुत इजाफा ज़रूर हुआ होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले ही दिलचस्प वीडियो में। तब तक अपना और अपने चाहने वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा और हमें भी बहुत सी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।